पश्चिम एशिया में बीते 12 दिनों से जारी तनाव आखिरकार एक संघर्ष विराम के साथ थमता नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान दोनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में युद्ध विराम को स्वीकार कर दिया। यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब कतर सहित कई क्षेत्रीय देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे और पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने की आशंका गहरा गई थी। इस सीमित अवधि के संघर्ष में मिसाइल हमले, हवाई बमबारी और कई चीजें देखने को मिली। प्रमुख पक्ष ईरान, इजराइल और अमेरिका ने अलग अलग तरीके से अपनी विजय का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं अधिक जटिल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए इस संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अमेरिका ने अंततः खुलकर इसकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। दर्शकों से जो रणनीतिक लक्ष्य व साधने की कोशिश कर रहे थे, यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य रूप से सक्रिय करना, वह आंशिक रूप से पूरा हुआ। साथ ही गाजा पट्टी में चल रही आलोचनाओं से भी कुछ समय के लिए ध्यान हट गया। तेहरान ने दावा किया कि उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि कतर सहित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला कर अपनी प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन किया। अमेरिकी सैन्य परिसरों को बिना किसी ठोस नुकसान पहुंचाने निशाना बनाने और ईरान ने प्रतिक्रियात्मक हमला कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। हालांकि उसे कई नुकसान का भी सामना करना पड़ा, जिनमें कुछ परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और वैज्ञानिकों की मौतें शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने युद्ध विराम का श्रेय लेते हुए कहा कि अमेरिका ने स्थिति को नियंत्रण में लाया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया पहले ही काफी देर से और दबाव में आई, जिससे उसकी वैश्विक भूमिका पर सवाल भी उठे। प्रत्येक पक्ष में जीत का दावा तो किया, लेकिन यह संघर्ष पारंपरिक युद्ध से ज्यादा संदेश की लड़ाई थी। इजराइल ने अमेरिका का समर्थन सुनिश्चित किया। इजराइल ने अपनी सैन्य स्वायत्तता को प्रतिशोध की क्षमता का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने एक संतुलनकारी भूमिका निभाते हुए क्षेत्रीय युद्ध को और गहरा होने से रोका। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि ईरान के फोर्डो जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों को गंभीर क्षति पहुंची है, जबकि ईरान ने इसके सबूतों को लेकर चुप्पी साधी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि ईरान ने अपने संवेदनशील यूरेनियम भंडार को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही भेज दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने एक सुरक्षित स्थान, संभावित रूप से एक बंकर से सैन्य संचालन की निगरानी की और जवाबी हमलों को मंजूरी दी। अब जब संघर्ष विराम लागू हो चुका है, मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं। यदि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां आगे कूटनीतिक विकल्पों को प्राथमिकता देती है, तो यह संघर्ष किसी भी क्षण फिर से भड़क सकता है। खैर, बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।